जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं दिव्यांशी शर्मा सीजी स्टार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना माही शर्मा जी। चलिए जानते हैं उनसे उनकी कहानी, किस तरीके से हिंदी साहित्य में अपना एमए करने के बाद उनका नृत्य में रुझान आया और किस तरीके से नृत्य की कला को अपनाया है। हाँ, मैं आदर्श इंटरनेशनल स्कूल में बाकायदा डांस टीचर हूँ और बचपन से मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, डांस पूरी तरीके से मेरे लिए ज़ीरो हो चुका था। लेकिन शादी के बाद अचानक से 17 साल बाद मुझे एक स्टेज मिला, जिस स्टेज में मैं अपनी खुद की पहचान बनाने आई और एक कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया जिसमें 17 प्रतिभागी थे, जिसमें मैंने सेकेंड पोजीशन में किया। और वहीं से मेरे मन में हुआ कि जिस डांस को मैं 17 साल पहले बंद कर चुकी हूँ वो मैं फिर से शुरू करूँ। और वहाँ मुझे बहुत ही सबके द्वारा प्रेरित किया गया कि आप आगे बढ़ सकती हैं। तो बस उस दिन से जो मैंने डांस शुरू किया वो आज तक मैं नहीं रुकी और मुझे हमेशा एक स्टेज मिलता ही रहा। जैसा कि माही आपने बताया, शादी के पश्चात कुछ परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों को किस तरीके से आपने हैंडल किया और किस तरीके से अपनी कला को आगे लेके आई। हाँ, परेशानी तो काफ़ी आई थी क्योंकि मेरे ससुराल वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे। पैर में घुंघरू बांधना सबसे बेकार चीज़ मानते थे कि एक बहू का पैर में घुंघरू बांधना सही नहीं है, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। लेकिन कहते ना, हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ है, तो उसी प्रकार हर कामयाब स्त्री के पीछे पुरुष का हाथ होता है। ये सब चीज़ के लिए मेरे पति अजय शर्मा ने मुझे मोटिवेट किया और वो अपने परिवार के खिलाफ जाके बाकायदा मेरे साथ खड़े रहे और मेरे हर परफॉर्मेंस में वो मेरे साथ रहे और मुझे आज तक वो स्टेज देते रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, पाश्चात्य संस्कृति के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, युवाओं का भी बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है। तो आपने क्लासिकल में किया है, कथक और भरतनाट्यम दोनों में आपने विशारद किया हुआ है, तो उसमें किस तरीके से आपका इंटरेस्ट आया कि क्लासिकल ही क्यों चुना आपने। क्लासिकल चुनने का मेरा एक ही मकसद था क्योंकि जो शास्त्रीय नृत्य होता है ये हमारी कला और संस्कृति से हमें जोड़ता है और जो पाश्चात्य नृत्य में मुझे कभी देखने को नहीं मिला। हम धीरे धीरे आज पाश्चात्य संस्कृति में जैसे जैसे डूबते जा रहे हैं, अपनी कला और संस्कृति को पूरी तरीके से भूल रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि हम नृत्य के माध्यम से हम फिर से उन्हीं चीज़ों को फिर से जोड़ें। तो मैं अपने बच्चों को भी क्लासिकल डांस में साथ में लाती हूँ और वो मेरे साथ भी स्टेज शो करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी, मैं पाश्चात्य संगीत को मैं गलत नहीं कहती, लेकिन अगर मुझे दोनों में चूज़ करने के लिए कहा जाए तो मैं क्लासिकल डांस को पहले पसंद करूँगी। और जो युवा उभरते हुए आ रहे हैं जिनको क्लासिकल में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें और कहाँ सीखने जाएं। साथ ही साथ आप क्लासेस भी लेते हैं डांस की, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। हाँ, मैं उन लोग को मोटिवेट करती हूँ और मेरे पास कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट हैं जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं, जो मेरे पास सीखने आते हैं। और स्कूल में तो 450 बच्चों को मैं सिखाती हूँ और मेरे सारे बच्चे वहाँ पे हर फॉर्म है हमारे स्कूल में, लेकिन क्लासिकल को लोग बहुत चाव से सीखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो मैम जितनी अच्छे से मुद्राओं को, भाव को, हर चीज़ को बताती हैं वो हम लोगों को संस्कृति से जोड़ता है। और सबसे मेन चीज़ कि स्कूल में पेरेंट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यही एक कारण है मुझे आगे बढ़ने का। बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात करके माही जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका सीजी स्टार की तरफ से। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।